Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 का यूनिट नंबर 4 रेफ्रिजरेशन सिस्टम कंपोनेंट्स एंड कंट्रोल्स का 5th पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक 4.4 इवापोरेटर्स ऑफ वेरियस टाइप्स। सबसे पहले समझते हैं कि इवापोरेटर क्या होता है। इवापोरेटर को हिंदी में बोलते हैं वाष्पित्र। वाष्पित्र प्रशीतलन निकाय का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है। वाष्प प्रशीतलन प्रणालियों में इवापोरेटर में प्रशीतक द्वारा लो टेम्परेचर और प्रेशर पर इवापोरेट होने में ऊष्मा जो होती है वो ग्रहण की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवापोरेटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें प्रशीतित की जाने वाली वस्तु या जगह की जो ऊष्मा होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफ्रिजरेंट यानी कि प्रशीतक को दे दी जाती है। इवेपोरेटर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि कूलिंग यूनिट, मिलिंग यूनिट, फ्रीजर। ओके, तो इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट के इवेपोरेशन के लिए ये ज़रूरी होता है कि उबलते हुए यानी बॉइल्ड रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो आसपास का जो टेम्परेचर है उससे कम रहना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर। इवेपोरेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू वर्किंग यानी कि कार्य करने की विधि के अनुसार। कार्य करने की विधि के अनुसार इसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फ्लडेड इवेपोरेटर एंड सेकंड है ड्राई एक्सपेंशन इवेपोरेटर। सेकंड है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर इवेपोरेटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेयर ट्यूब इवेपोरेटर, सेकंड प्लेट टाइप इवेपोरेटर एंड थर्ड इज पिंड टाइप इवेपोरेटर। इन सभी इवेपोरेटर्स की हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लडेड इवेपोरेटर से, जिसे बोलते हैं आप्लावित वाष्पित्र। तो इस प्रकार के वाष्पित्र में ऊष्मांतरण यानी कि हीट एक्सचेंजर नलिकाएं सदैव द्रव प्रशीतक से भरी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये नलिकाएं, इसमें हमेशा लिक्विड वेपर मिक्सचर हमेशा इसमें भरा हुआ रहता है और द्रव प्रशीतक का नियत स्तर बनाए रखने के लिए एक फ्लोट वॉल्व, यहाँ पे ये एक फ्लोट वॉल्व लगा रहता है। ठीक है, जो क्या करता है इस लिक्विड वेपर मिक्सचर का जो लेवल है वो हमेशा बनाए रखता है। वाष्पित्र की सभी ऊष्मा स्थानांतरण नलिका इस तल से नीचे रहती है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप ये फ्लोट वॉल है, ये ऊपर है और जो इसकी नलिकाएं हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो कि सारी इस फ्लोट वॉल से नीचे हैं। इनका जो लेवल है वो फ्लोट वॉल से नीचे होता है, जिसमें इन नलिकाओं में द्रव प्रशीतक प्रवाहित होता है और इन नलिकाओं में प्रवाहित होने वाला प्रशीतक इन नलिकाओं के चारों ओर से ऊष्मा ग्रहण करके वाष्पित होता है। ये जो प्रशीतक वाष्प है ये हल्के होने के कारण ऊपर उठती हैं, जिससे इवेपोरेटर में प्राकृतिक संवहन यानी कि नेचुरल कूलिंग, ठीक है, प्राकृतिक संवहन यानी कि नेचुरल कूलिंग धाराएं बनती हैं और नलिकाओं में प्रशीतक का परिसंचरण होता रहता है। ठीक है, तो जो ठंडा जो रेफ्रिजरेंट है वो ऊपर उठ जाता है और इसमें वापस ठंडा जो है जो गर्म है वो ऊपर उठ जाता है और जो ठंडा रेफ्रिजरेंट है वो वापस यहाँ से इन नलिकाओं में आ जाता है। इस प्रकार इस वाष्पित्र में बनने वाले वाष्प संचयक के ऊपरी भाग में एकत्रित होती है, जहाँ से ये संपीड़ित्र द्वारा खींची जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इस इवेपोरेटर में जो वाष्प बन जाती है वो वाष्प यहाँ हल्की होती है तो यहाँ ऊपर की ओर इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये कंप्रेसर की तरफ चली जाती है। प्रशीतक के साथ द्रव कण संपीड़क में नहीं जा पाए, इसके लिए इसके ऊपर
पेबल प्लेट लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पेबल प्लेट लगाई जाती है क्योंकि ये जो वाष्प है इसमें कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये लिक्विड वेपर मिक्सचर है। ठीक है, तो वेपर तो ऊपर चले गए लेकिन इसके साथ में कुछ लिक्विड का भी मिक्सचर रहता है, तो वो लिक्विड कंप्रेसर में ना चला जाए इसके लिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे फेबल प्लेट्स लगाई जाती है, बेफल प्लेट्स लगाई जाती है, सॉरी बेफल प्लेट्स लगाई जाती है जिसे बोलते हैं बाधिका पट्टिका। प्रशीतक के वाष्पित्र होने के कारण संचायक में द्रव का स्तर नीचे आता है। ठीक है, ये जैसे कि कुछ वाष्प अगर चली गई कंप्रेसर में तो इसका जो लिक्विड का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो तब क्या होता है यहाँ से फ्लोट कंट्रोल है, यहाँ से फ्लोट वॉल्व खुल जाता है और आवश्यक मात्रा में द्रव प्रशीतक संचायक में प्रवाहित होने से द्रव का जो स्तर है वापस दोबारा मेंटेन हो जाता है। इस टाइप के वाष्पित्र का मुख्य लाभ एडवांटेज ये है कि सभी प्रशीतलन भारों की अवस्था में इसकी ऊष्मा अंतरण नलिकाएं हमेशा प्रशीतक के संपर्क में रहती हैं, जिसके कारण ऊष्मा अंतरण दर ज्यादा होती है, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत ज्यादा प्रशीतक की आवश्यकता होती है और इसका जो वेट है संचायक, इसमें जो संचायक है उसके कारण ज्यादा होता है। इसलिए केवल अधिक क्षमता वाली जो प्रशीतलन इकाई है वहीं पर फ्लडेड इवापोरेटर का यूज किया जाता है। इस टाइप के इवापोरेटर का यूज रसायन उद्योग, वातानुकूलन इकाई, शीत गृह या फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राई एक्सपांशन इवापोरेटर, जिसे बोलते हैं शुष्क प्रसारण वाष्पित्र। इन वाष्पित्र में एक प्रसारण वाल्व द्वारा संघनित्र से आने वाले द्रव प्रशीतक का उपरोधन करके वाष्पित्र की नलिकाओं से गुजारा जाता है। ठीक है, यहाँ से ये कंडेंसर से यहाँ पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से पास होने के बाद इसे इन नलिकाओं के अंदर से गुजारा जाता है। ठीक है, नलिका में प्रवाहित होते समय प्रशीतक धीरे धीरे चारों ओर से ऊष्मा प्राप्त करके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। प्रायः वाष्पित्र नलिका में प्रशीतक प्रवाहित होते समय संपीड़ित्र में पहुंचने से पहले ही पूर्ण रूप से वाष्प में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ से ये संपीड़ित्र की तरफ जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है ये संपीड़ित्र में जाने से पहले ही जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कम्प्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वाष्पित्र नलिका के शेष भाग में यह अतितप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वेपर है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण इस वाष्पित्र में नलिकाओं की पूरी लंबाई में प्रशीतक द्रव रूप में नहीं रहता, इसलिए इसे ड्राई एक्सपांशन इवापोरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम ड्राई एक्सपेंशन इवापोरेटर इसलिए है क्योंकि इसमें जो नलिकाएं हैं इसमें आधे पार्ट में तो लिक्विड फॉर्म में रहता है रेफ्रिजरेंट और आधे पार्ट में ये वेपर फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं शुष्क प्रसारण वाष्पित्र। इस टाइप के इवापोरेटर के कम भार और प्रशीतक की मात्रा भी इसमें कम जरूरत होती है, इस कारण से जो छोटी प्रशीतन प्रणालियां हैं वहां पर इस टाइप के इवापोरेटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेयर ट्यूब इवापोरेटर, जिसे बोलते हैं अनावृत नलिका वाष्पित्र। ये वाष्पित्र प्रायः तांबे या इस्पात की नलिकाओं से बना होता है। तांबे की नलिकाएं छोटे वाष्पित्र में यूज की जाती हैं और इसमें प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो बड़े वाष्पित्र हैं वहां पे तांबे की जगह इस्पात की नलिकाएं यूज की जाती हैं और प्रशीतक के रूप में अमोनिया का यूज किया जाता है। इसकी जो बनावट है वो बहुत ही आसान है, दिख रही है आपको। ठीक है, जिससे इसको फ्रोस्ट करना और इसकी साफ सफाई करना भी बहुत आसान होता है। इन प्रशीतकों की जो क्षमता होती है वो कम होती है और इसमें ऊष्मा अंतरण क्षेत्र भी बहुत कम होता है। तो हम देख सकते हैं वो छोटा सा है ये। ठीक है, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया, एक्सपेंशन वॉल से पास हुआ, उसके बाद ये इवापोरेटर में गया और इवापोरेटर से ये वापस कंप्रेसर की तरफ चला गया।
नेक्स्ट है प्लेट सरफेस इवापोरेटर, जिसे बोलते हैं प्लेट सतह वाष्पित्र। तो प्लेट सतह वाष्पित्र में हीट एक्सचेंज का एरिया बढ़ाने के लिए नलिकाओं को इस्पात की प्लेटिंग पर बेल्ट या फिर सोल्डरिंग द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये बेयर ट्यूब इवापोरेटर है। इस बेयर ट्यूब इवापोरेटर को क्या किया, इस्पात की यानी कि स्टील की जो प्लेट है उस पर इन नलिकाओं को सोल्डरिंग या फिर वेल्डिंग की सहायता से जोड़ दिया। तो उस वजह से क्या होता है, हीट एक्सचेंज की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। इस टाइप के इवापोरेटर का यूज जनरली घरेलू रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम कैबिनेट, इसमें इनका यूज किया जाता है। जो बेयर ट्यूब इवापोरेटर है उसकी तुलना में प्लेट सरफेस इवापोरेटर में ऊष्मा अंतरण की प्रभावी सतह ज़्यादा होने के कारण प्लेट सरफेस इवापोरेटर में हीट एक्सचेंज की जो दर है वो ज़्यादा होती है। लास्ट है फिन्ड ट्यूब इवापोरेटर, जिसे बोलते हैं पंखुड़िया युक्त नलिका वाष्पित्र। इस टाइप के वाष्पित्र में हीट एक्सचेंज का प्रभावी एरिया बढ़ाने के लिए वाष्पित्र नलिकाओं पर बाहर की तरफ पिंस लगा दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे बाहर की तरफ यहाँ पे पिंस लगा दी जाती हैं, जिसे बोलते हैं पंख। ठीक है, तो इन पिंस को नलिकाओं पर इस तरह से लगाया जाता है कि पिंस और नलिकाओं के बीच अच्छा ऊष्मीय संपर्क बना रहे। तो इस प्रकार पिंस के बीच की दूरी इवापोरेटर के कार्यकारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और 25 mm की दूरी में 1 से 14 पिंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, तो 25 mm के डिस्टेंस में 1 से 14 पिंस लगाई जाती हैं। ये इवापोरेटर दूसरे इवापोरेटर की तुलना में ज़्यादा हीट एक्सचेंज एरिया होने के कारण जो एरिया है वो बहुत कम घेरते हैं, इसलिए बड़ी प्रशीतलन इकाइयों में फिन्ड ट्यूब इवापोरेटर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इस टाइप के इवापोरेटर को 0 डिग्री से अधिक ताप वाले स्थानों में ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे के तापमान में फिन्स के ऊपर जो जल वाष्प है वो संघनित हो जाती है और ये फ्रॉस्ट के रूप में जमने लग जाती है। तो उस वजह से क्या होता है, इसकी नियमित सफाई करने की ज़रूरत होती है और चूँकि इसकी संरचना इतनी टिपिकल है 25 mm में ही 1 से 14 पिंस फिट हो जाती हैं, तो इसकी सफाई करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर वाले स्थान पर ही इस टाइप के इवापोरेटर का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गए हमारे इवापोरेटर्स। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।